राधे राधे फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पंचभीखू की कहानी। कार्तिक मास में इस कहानी को सुनने का विशेष महत्व होता है। पंचभीखू कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी से 5 दिन तक पंचभीखू की पूजा की जाती है। 11 12 को निगोट करें, 13 को जीम लें, फिर 14 व पूर्णिमा को निगोट कर बाद पूर्णिमा के दिन 5 चीज ब्राह्मणी को दें। इसी प्रकार 4 वर्ष तक एक कार्तिक उतरते की पंचभीखू करें। अगर इच्छा हो तो व्रत करके 5-5 चीजें देते जाएं। 5 साल तक व्रत करके पूरा होने के बाद 5 जोड़ी ब्राह्मण व ब्राह्मणियों को भोजन करा दक्षिणा दें। पंचभीखू की कहानी इस प्रकार से है। एक साहूकार के बेटे की बहू थी। यह कार्तिक के महीने में सुबह जल्दी उठकर गंगाजी नहाने जाती थी। वह पराय पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। राजा का लड़का भी गंगाजी नहाने जाता था। राजा का लड़का कहता कि मैं सुबह नहाता हूँ, मेरे से पहले कोई भी नहीं नहाता। जब 5 दिन कार्तिक के बीत गए तो उस दिन साहूकार के बेटे की बहू नहाकर जा रही थी और राजा का बेटा आ रहा था। शोर सुनकर जल्दी से जाने लगी, जिससे अपने मोती की माला वहीं पर भूल गई। तब राजा के बेटे ने वह मोती की माला देखी तो देखकर कहा कि यह माला किसकी है, जो इतनी सुंदर है तो पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। बाद में सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि यह माला जिसकी है वह मेरे पास 5 रात आएगी, मैं उसकी यह माला दे दूंगा। और खुद वहां तोते का एक पिंजरा टांग कर बैठ गया। सुबह साहूकार ने की बहू आई तो पहली पैड़ी पर पैर रखा तो बोली कि अगर मेरे में सत्य है तो इसे नींद आ जाए। और भगवान ने उसका सत्य रख दिया और उसे नींद आ गई। वह नहाकर चली गई। राजा का बेटा उठकर बैठ गया और तोते से पूछा कि क्या वह आई थी, तो तोते ने कहा हाँ आई थी। तो वह कैसी थी? तब तोता बोला कि अप्सरा जैसी बिजली, होली जैसी झलकामड़ी, गुलाब जैसा रंग। राजकुमार ने कहा कि आज तो मैं उंगली चीर कर लेट जाऊंगा, फिर मुझे नींद नहीं आएगी। दूसरे दिन वह उंगली चीर कर बैठ गया। जब वह आई तो भगवान से प्रार्थना करने लगी, तो इतना कहते ही राजकुमार को नींद आ गई और वह नहाकर चली गई। जब उसने उठकर तोते से पूछा तो उसकी कही सारी बातें बतला दी। तब राजकुमार बोला मैं आंखों में मिर्च डालकर बैठूंगा, और रात को मिर्च डालकर बैठ गया। और वह आई और प्रार्थना करी, जिससे राजकुमार ने तोते से पूछा आई थी? तो उसने कहा हाँ आई थी। फिर उसने कहा आज तो मैं बिना बिस्तरे बैठूंगा, और वह रात को बिना बिस्तरे बैठ गया। तो फिर भगवान से वही बात कही तो राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो आंख बंद करके चली गई। राजकुमार ने उठकर देखा तो वह नहाकर चली गई। राजकुमार बोला आज तो मैं अंगीठी जलाकर बैठूंगा। तो आज वह अंगीठी जलाकर बैठ गया। साहूकार की बहू आई तो उसने भगवान से कहा कि 4 रात तो निकाल दी, परंतु आज की रात और निकाल दो। भगवान ने उसका सत्य रख दिया और उसे नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो वह तोते से बोली कि उस पापी हत्यारे से कह देना कि तेरी 5 रात पूरी हो गई हैं, इसलिए मेरी मोतियों की माला घर पर भेज देना। फिर राजा ने तोते से पूछा कि वह आई थी? तो तोते ने कहा कि हाँ वह आई थी और उसने अपनी माला मंगवाई है। तब राजकुमार ने सोचा कि वह सच्ची थी, उसका तो भगवान ने सत्य रख लिया। थोड़े दिन बाद राजकुमार के शरीर में कोढ़ निकल गया और वह तड़पने लगा। तो राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है? तब ब्राह्मण ने कहा कि उस साहूकार की बहू को धर्म बहन बना ले और उसके नहाए हुए जल से नहाए तो इसका कोढ़ ठीक हो जाएगा। राजा उसकी माला लेकर घर गया और साहूकार से कहा कि यह माला आपकी बहू की है और उसके नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दिया जाए तो उसका कोढ़ सही हो जाएगा। साहूकार ने कहा कि वह तो किसी पराये मर्द का मुंह भी नहीं देखती है। इस नाली के नीचे राजकुमार को बैठा देना, जब वह नहाएगी तो ऊपर से वह पानी गिर जाएगा। बाद में राजकुमार बैठ गया और नहाया तो उसकी चंदन जैसी काया हो गई। हे पंचभीखू देवता, जैसे साहूकार की बहू का सत्य रखा वैसा सबका रखना। कहते सुनते हुंकारे भरते अपने सारे परिवार का सत्य रखना। फ्रेंड्स, आप लोगों को पंचभीखू की कथा कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। यदि आप मेरे चैनल सरल पूजा पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल सके। कॉमेंट्स बॉक्स में भगवान विष्णु की जय अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स।
भगवान विष्णु की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।